हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड 2024। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 में इंडिया में पहली बार अगर कुछ भी हुआ है और वर्ल्ड में पहली बार कुछ भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ आई हैं, वो सारी न्यूज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक भी है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। सो मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। आने वाले जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी मदद मिलेगी इस वीडियो से। तो आइए फ्रेंड्स, आज का ये सेशन करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का नाम क्या है? देखिए, तरंग शक्ति। तो ये एक्सरसाइज 2 फेज में हुई थी। तरंग शक्ति जो कि भारत की पहली बहुराष्ट्रीय जो है अभ्यास था। यहाँ पूछा है कि इसका जो पहला फेज था वो कहाँ पे हुआ था। तो तरंग शक्ति 2024 का जो पहला फेज था ये आयोजित हुआ था कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो 2 फेज में हुई थी। पहला फेज देखिए इसका हुआ था सुलार तमिलनाडु में, और इसका सेकंड फेज हुआ था जोधपुर राजस्थान में। ये पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जिसे इंडियन एयरफोर्स ने होस्ट किया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड। सो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में अपॉइंट कौन हुए हैं? सतीश कुमार। सतीश कुमार के बारे में हमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि रेलवे बोर्ड के ये पहले दलित चेयरमैन और सीईओ भी बन गए हैं। ये सक्सीड किसे किया है इन्होंने? जया वर्मा सिन्हा को। जया वर्मा सिन्हा से भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये रेलवे बोर्ड की पहली वुमेन सीईओ बनी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच विलेज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एज द फर्स्ट सोलर विलेज इन महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र के पहले सौर गांव के रूप में किस गांव का उद्घाटन किया गया है? तो गांव का नाम है मान्या चिवाड़ी। ये पहला सोलर विलेज है महाराष्ट्र स्टेट में। इसको इनॉग्रेट किसने किया? तो देखिए, एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फातिमेह मोहसरानी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन ऑफ विच कंट्री। इनका नाम है फातिमेह मोहसरानी और किस देश की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुई है ईरान देश की पहली फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन। ईरान देश जो है, कैपिटल यहाँ की है तेहरान, करेंसी है रियाल, और प्रेसिडेंट है मसूद पेजेशकियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the first woman to be appointed as the Director General of Medical Services in the year 2024। 2024 में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई? इनका नाम है साधना सक्सेना नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड। भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट कहाँ आयोजित किया गया? तो ये इवेंट कहाँ पे हुआ? चेन्नई तमिलनाडु में। विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू बाय ऑल क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स एट MSP। हाल ही में कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? द राइट आंसर इज हरियाणा स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द उड़ीसा गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट राइस ATM। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस राइस ATM? उड़ीसा सरकार ने भारत का जो पहला देखिए चावल ATM पेश किया है ना, इसका नाम क्या है? तो इस ATM का नाम रखा है अन्नपूर्ति ग्रेन ATM। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड कैश टू अडोलेसेंट गर्ल टू बाई सैनिटरी नैपकिन्स। किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो फर्स्ट स्टेट कौन सा है? आंसर इज मध्य प्रदेश। इस स्कीम के तहत देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार जो है हर एक गर्ल्स स्टूडेंट के अकाउंट में 300 रुपये ट्रांसफ़र करेगी 1 साल में उनको सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द ईयर 2024। तो 2024 में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया?
तो फ्रेंड्स ये सम्मेलन हुआ था लखनऊ सिटी में और इसका आयोजन हुआ था 4 से 5 सितंबर तक। इसकी देखिए थीम क्या है, सशक्त और सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म्ड फोर्सेस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट टू गेट द नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस। कौन सा भारत का पहला हवाई अड्डा बना है जिसे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा मिला है। तो ये स्टेटस मिला है अभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम। किस संस्थान ने भारत के पहले संविधान संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की। तो इसकी अनाउंसमेंट की है जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने। ये जो म्यूजियम बनाया जाएगा इसका उद्देश्य क्या होगा, टू डिमिस्टिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेक इट एक्सेसिबल टू वाइडर ऑडियंस। संविधान के जो भी रहस्य हैं उनको उजागर करना और इसे व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाना कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो है उसके लिए इजी हो सके। तो उस पर्पज़ से जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है विच स्टेट इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल कोर्ट टू हैंडल चेक बाउंस केसेस। चेक बाउंस मामलों को निपटाने के लिए भारत का पहला डिजिटल न्यायालय किस राज्य ने खोला है। तो इसे ओपन किया है केरल स्टेट ने। नेक्स्ट है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉयज़। अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, महाराष्ट्र स्टेट। तो अभी देखिए कैबिनेट जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक नई पेंशन स्कीम को लेके आए हैं जिसे नाम दिया है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। नेक्स्ट हु बिकेम द यंगेस्ट एशियन टू कॉन्कर माउंट किलिमंजारो। सो माउंट किलिमंजारो पर विजय पाने वाला सबसे कम उम्र का एशियाई कौन बना। तो आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा ही है, सिर्फ 5 साल का और इसका नाम है तेगवीर सिंह। तेगवीर सिंह ने जो है माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है जो कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है और ये लोकेटेड है तंजानिया कंट्री में। अगला क्वेश्चन है गोवा शिपयार्ड लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वेसल। तो अभी गोवा शिपयार्ड ने देखिए भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत को लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है। तो इस वेसल का नाम रखा गया है समुद्र प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन द उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज सेट अप द फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द एशियन किंग वल्चर इन कोलैबोरेशन विद होम। सो एशियाई किंग वल्चर के लिए पहला देखिए संरक्षण और प्रजनन केंद्र को स्थापित किया है यूपी सरकार ने। तो यूपी का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने इसे सेटअप किया है किसके सहयोग से। तो आंसर है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से। और ये जो सेंटर है इसको नाम दिया है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर जो कि ओपन हुआ है महाराजगंज में। अगला क्वेश्चन विच आईटी ओपनड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन अबू धाबी। तो किस आईटी ने अबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला। ये ओपन किया है किसने, आईआईटी दिल्ली ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ फ्लैग्ड ऑफ कंट्रीज फर्स्ट वंदे मेट्रो जिसका नाम अब चेंज करके कर दिया है नमो भारत रैपिड रेल सर्विस। किस किस के बीच में ये चल रही है। तो कंट्री की देश की जो पहली वंदे मेट्रो है इसको भी हरी झंडी दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने और ये चल रही है भुज और अहमदाबाद के बीच। ये पहली बार है देखिए फ्रेंड्स, मीन्स कि ये पहली ही कंट्री की जो है वंदे मेट्रो है। अगला क्वेश्चन हु हैज़ वॉन इंडियाज़ फर्स्ट मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। सो इस बार जो पेरिस ओलंपिक्स हुए उसमें महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। तो इंडिया के लिए पहला मेडल लेके कौन आई, मनु भाकर। और अगर बात करें कि मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता तो इस बार इन्होंने पेरिस ओलंपिक में जीता है भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ द फर्स्ट नक्षत्र सभा बीन ऑर्गेनाइज्ड विद द एम ऑफ प्रमोटिंग एस्ट्रोनॉमिकल टूरिज्म। खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के किस शहर में पहली
नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया? तो नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया था मसूरी उत्तराखंड में, और इसका उद्देश्य यही था कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करना। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेनलैंड सीरो बीन डन फॉर द फर्स्ट टाइम? सो मेनलैंड सीरो का जो फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण है पहली बार कहाँ किया गया? पहली बार ये हुआ था असम स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द फर्स्ट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम टू प्रोवाइड बेटर जस्टिस? बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए पहली जो गवाह संरक्षण योजना है इसे मंजूरी दी है असम सरकार ने। ये जो योजना शुरू की गई है इसका मेन उद्देश्य है टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ विटनेसेस, जो गवाह है ना उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडिया होस्ट 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार भारत ने जो है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी की, और भारत ने की थी इसके 46 एडिशन की मेजबानी। कहाँ हुआ था? तो ये सेशन हुआ था भारत मंडपम नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड यूजिंग होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी इन न्यू बैंक नोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम? किस देश ने पहली बार नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का उपयोग शुरू किया है? तो पहली बार इसे यूज़ किया है जापान देश ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू स्कोर द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट? सो महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में देखिए सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो इनका नाम है शेफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल जिसका नाम है फ्रीडम 125? तो फ्रीडम 125 नाम से दुनिया की पहली CNG जो मोटरसाइकिल है किस कंपनी ने पेश की है? तो इसे इंट्रोड्यूस किया है बजाज ऑटो लिमिटेड ने। सो इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो नाम है इस मोटरसाइकिल का क्या है, फ्रीडम 125 CNG। अगला क्वेश्चन है, कोझिकोड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को, इट इज़ इन विच स्टेट? तो यूनेस्को द्वारा भारत का पहला साहित्य का शहर किसे घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है कोझिकोड को, और ये किस राज्य में है? तो ये लोकेटेड है केरल स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ एनिमल्स फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल? फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल नामक जानवरों की एक व्यापक सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? आंसर इज इंडिया। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 6G डिवाइस? तो देखिए मई 2024 में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया है जापान देश ने। जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी येन, और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के फूमियो किशिदा। अगला क्वेश्चन है, टू विच कंट्री हैज़ इंडिया एक्सपोर्टेड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्यात की है? तो इसे भारत ने एक्सपोर्ट किया है फिलीपींस देश को। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करती हैं तो ये एक शॉर्ट रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट, इवन इसे लैंड से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की स्पीड है 2.8 मैक और इसकी रेंज कितनी है? 290 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ सतलुज जल विद्युत निगम इनॉग्रेटेड कंट्रीज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट? सतलुज जल विद्युत निगम ने देश की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर इज झाकरी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेडियम इन इंडिया टू यूज़ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी? हाइब्रिड तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो स्टेडियम है धर्मशाला स्टेडियम जो है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप?
तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बन गया? बैंक का नाम है HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस? नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया? तो इसे इनॉग्रेट किया गया है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन ब्रिज बीन इनॉग्रेटेड? सो ये भारत का सबसे लंबा केबल स्टे जो है ब्रिज है और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? द्वारका, गुजरात में। इस ब्रिज को देखिए इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये ब्रिज कनेक्ट करता है ओखा मेनलैंड और बेत द्वारका आइलैंड को। इस ब्रिज को जो है सुदर्शन सेतु भी कहते हैं, जिसका पहले नाम था सिग्नेचर ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक बीन इंस्टॉल्ड? भारत के किस राज्य में विश्व की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई? तो ये कहाँ पे स्थापित की गई? देखिए आंसर इज उज्जैन, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन February 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन रांगपो स्टेशन ऑफ विच स्टेट? तो उस स्टेट का ये पहला ही देखिए रेलवे स्टेशन है और इसका नाम है रांगपो स्टेशन। इसकी आधारशिला रखी गई है सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द 120 फीट हाई कंट्रीज फर्स्ट कॉपर क्लैड टॉलेस्ट बापू टावर डेडिकेटेड टू द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी इंस्टॉल्ड? तो महात्मा गांधी जी को समर्पित 120 फीट ऊंचा देश का पहला तांबे से निर्मित सबसे ऊंचा बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया? तो इस टावर को स्थापित किया गया पटना, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 21 एयरपोर्ट्स? तो 2024 के अंत तक कौन सा राज्य 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो कौन सा स्टेट है वो? उत्तर प्रदेश। करंट में देखिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ओपन होने के बाद उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे, जो कि है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यूपी पहला ऐसा राज्य होगा सभी स्टेट्स में एकमात्र ऐसा है जहाँ पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट डेवलप्ड बाय? तो रुद्रम फर्स्ट देखिए जो मिसाइल है इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर इंडिया ने किया और इसे डेवलप किसने किया है? तो इस मिसाइल को डेवलप किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा DRDO ने परीक्षण किया है रुद्रम फर्स्ट का। इसको DRDO ने इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड द जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट? जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? आंसर इज असम स्टेट। तो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए असम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमांत विश्व शर्मा ने जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे हैज़ सक्सेसफुली इंस्पेक्टेड द वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज, जो कि है चेनाब रेलवे ब्रिज। अभी रिसेंट इसका निरीक्षण किया गया है। ये पुल कहाँ स्थित है? तो ये लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। चेनाब ब्रिज की बात करते हैं इस ब्रिज के बारे में। सो ये कश्मीर में लोकेटेड है और पेरिस में जो आईफल टावर है ना उससे भी बड़ा है ये ब्रिज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज गोइंग टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट? और इसको नाम दिया है लिग्नोसेट। ये दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है और इसे कौन सा देश इसे लॉन्च करने जा रहा है? आंसर इज जापान। ओके फ्रेंड, जापान इसे लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू लीगलाइज गे मैरिज? समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया? तो कंट्री का नाम है थाईलैंड।
अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ वर्ल्ड फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल बीन इनॉग्रेटेड। सो ये पूरा जो मंदिर है ये ओम शेप में देख सकते हैं आप बनाया गया है, और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आंसर इज पाली, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला इंटरनेशनल पोटैटो डे कब मनाया गया? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया 30 मई 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस विल उत्तर प्रदेश फर्स्ट बायोप्लास्टिक पार्क बी एस्टेब्लिश्ड। उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो इसे स्थापित किया जाएगा लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज आदित्य L1 हैज़ कंप्लीटेड द फर्स्ट हेलो ऑर्बिट। तो जुलाई में आदित्य L1 मिशन ने पहली हेलो ऑर्बिट पूरी की। ये मिशन किस कंट्री का है? तो ये मिशन जो है फ्रेंड्स इंडिया का है। आदित्य L1 जो है ना, ये भारत का पहला सोलर मिशन है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, जिसका नाम रखा है तरंग शक्ति। तो वह अपना पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति कौन सा देश आयोजित करेगा? तो स्टार्टिंग में भी हमने बात करी थी इंडिया। तो इंडियन एयरफोर्स ने इंडिया ने जो है इसको, या पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जिसे इंडियन एयरफोर्स होस्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ अचीव्ड अ हिस्टोरिक फीट बाय बिकमिंग द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस। अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर किसने इतिहास रचा? तो इनका नाम है ओलेग कोनोरेन्को। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ रिलीज्ड इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स फॉर द ईयर 2024। 2024 में देखिए भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन सूचकांक किसने जारी किया? तो इसे जारी किया है NSE इंडिया लिमिटेड ने, इंडेक्स लिमिटेड ने। तो यहाँ पे देखिए जो इसका फुल नेम है वो है निफ्टी EY एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस मेंस्ट्रुअल पॉलिसी लीव। तो मासिक धर्म नीति अवकाश शुरू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये फ्रेंड्स हाई कोर्ट है सिक्किम। तो सिक्किम हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है, इसके तहत जो भी वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं देखिए, तो वो मेंस्ट्रुअल लीव ले सकती है हर एक महीने 2 से लेके 3 दिन तक। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स पहली बार जो है ये सेलिब्रेट किया गया 11 जून को। सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक पास किया था एक रेजोल्यूशन टू क्रिएट अ न्यू इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स। सो 11 जून को देखिए वर्ल्ड ने पहली बार सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? राइट आंसर है फ्रेंड्स इनका राहेल रीव्स। सो ब्रिटेन देश की बात करें तो यूरोप यहाँ की मील हो गई। यूरोप यहाँ की देखिए, यूरोप कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल यहाँ की लंदन है, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है कीर स्टेमर। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मेज़ागन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड हैज़ बिल्ट इंडियाज़ फर्स्ट मिजेट सबमरीन, व्हाट इज़ इट्स नेम। तो जो मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है उन्होंने भारत की पहली छोटी पनडुब्बी बनाई है, और इसका नाम क्या रखा है? तो इस पनडुब्बी का नाम रखा है अरुवाना। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन मई 2024। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पहली बार कितने लोगों को मान्यता दी गई है? तो पहली बार टोटल 14 लोगों को जो है इसमें मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड ब्रू माइग्रेंट्स वोट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो ब्रू प्रवासी हैं पहली बार उन्होंने मतदान दिया है किस राज्य में? तो पहली बार इन्होंने वोट दिया है त्रिपुरा स्टेट में। अगला क्वेश्चन,
who has received the first postage stamp issue in Sri Lanka to commemorate the 200th year of इंडियन ओरिजिन तमिल्स। तो जो भारतीय मूल के तमिल हैं उनके 200वें वर्ष के उपलक्ष्य में श्रीलंका में जारी किया गया पहला डाक टिकट किसे प्राप्त हुआ? तो ये रिसीव हुआ है श्री श्री रविशंकर जी को। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। सो भारत के किस राज्य में पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो इसे इनॉग्रेट किया गया कहाँ पे? पटना, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो फर्स्ट स्टेट बना है फ्रेंड्स उत्तराखंड स्टेट। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर इन May 2024 अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। सो जो अंतर्राष्ट्रीय क्रायोस्फीयर जलवायु पहल है इसके अनुसार मई 2024 में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन सा बन गया? फर्स्ट कंट्री जिसने सभी अपने ग्लेशियर को खो दिया है वो है वेनेजुएला। सो 5 ग्लेशियर जो है वेनेजुएला में ऑलरेडी डिसअपियर्ड हो गए हैं। नाउ जो यहाँ का लास्ट ग्लेशियर था हमबोल्ट ये भी मेल्ट हो गया। तो ये रीज़न क्या है सभी चीज़ों को डिसअपेयर होने का? तो इसके पीछे का रीज़न है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बीन एस्टेब्लिश्ड। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्टेशन स्थापित किया गया है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज़ अनाउंस्ड टू बिल्ड द फर्स्ट ल्यूनर रेलवे स्टेशन जिसका नाम रखा है फ्लोट। फ्लोट का पूरा नाम है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन आ ट्रैक। सो कौन से स्पेस एजेंसी है जो कि चंद्रमा पर पहला चंद्र रेलवे स्टेशन बनाने की उसने घोषणा की है और इस रेलवे स्टेशन को नाम दिया है फ्लोट। तो इसकी अनाउंसमेंट करी है नासा ने। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इंडियाज़ फर्स्ट अर्बन रोपवे इज़ रेडी। सो उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला शहरी रोपवे बनकर तैयार हो गया? तो ये उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में बना है? वाराणसी सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट रिसर्च सेंटर टू स्टडी नॉर्वेस्टर्स बी एस्टेब्लिश्ड। नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने के लिए जो भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो इसे स्थापित किया जाएगा फ्रेंड्स उड़ीसा स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ गेल इंडिया लिमिटेड स्टार्टेड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। सो गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया है? तो इस प्लांट को स्टार्ट किया है विजयपुर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस जीन थेरेपी CAR-T सेल। सो इस जीन थेरेपी को देखिए इनॉग्रेट किसने किया है? ऐसे लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने और इसका नाम है CAR-T सेल। और ये कहाँ लॉन्च की गई है? तो इसे लॉन्च किया गया है IIT बॉम्बे में। ये जो जीन बेस्ड थेरेपी है ये फ्रेंड्स हेल्प करेगी इन ट्रीटिंग ब्लड कैंसर एज वेल एज मैनी अदर कैंसर्स। सो ये जीन आधारित थेरेपी ब्लड कैंसर के साथ साथ और भी कई कैंसर के इलाज में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ऑर्गेनाइज्ड। सो देखिए पहला जो परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है ये सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। बात यहाँ पे करें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में तो इसकी स्थापना 1957 में हुई और हेडक्वार्टर है इसका वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन इज द फर्स्ट मिशन टू विजिट
विच मून ऑफ सैटर्न। सो नासा का जो ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन है ये शनि के किस चंद्रमा पर जाने वाला पहला मिशन है। सो ये जो है सैटर्न के टाइटन जो मून है उस पर जाने वाला पहला मिशन है जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन। ये मिशन लॉन्च किया जाएगा जुलाई 2028 में और ये टाइटन के सरफेस तक पहुंचेगा 2034 में। जो टाइटन है ना ये याद रखिएगा सैटर्न का सबसे बड़ा मून है। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द फर्स्ट ग्लास स्काई ब्रिज ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट बीन बिल्ट। उत्तर प्रदेश राज्य का जो पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है ये कहाँ बनाया गया है। तो ये ब्रिज बनाया गया है चित्रकूट सिटी में। इन विच कंट्री हैज़ द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ हिंदी रेडियो स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ है कुवैत कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट टू रिसीव भूटान हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो ये ऑनर मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस वैक्सीन फॉर मेनिंजाइटिस। कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए टीका पेश करने वाला पहला देश बन गया। राइट आंसर इज नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट नेम हैज़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट AI पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर। सो WHO ने किस नाम से अपना पहला AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर लॉन्च किया है। तो इसे नाम क्या दिया है। तो सेरा इसको नाम दिया है। सेरा का पूरा नाम है स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रीच द फारदेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ नेमो। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नेमो पर पहुंचने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन बन गया। इनका नाम है क्रिस ब्राउन। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 12,000 रन्स इन T20 मैच। तो T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। राइट आंसर इज विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर्स ऑफ विच कंट्री हैज सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड अ पिग्स किडनी इनटू अ ह्यूमन फॉर द फर्स्ट टाइम। किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार एक सूअर की किडनी को मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है और ये पहली बार किया है अमेरिका देश के डॉक्टर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट सोमा स्टार्टेड। सो भारत का जो पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है सोमा ये कहाँ शुरू हुआ है। तो ये स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स कहाँ पे न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस। किस राज्य ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है केरल स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज इंडियाज़ फर्स्ट इंडिया स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 ऑर्गेनाइज्ड। सो भारत का देखिए जो पहला इंडिया स्टीम बॉयलर एक्सपो है ये कहाँ आयोजित किया गया। तो इस एक्सपो का आयोजन किया गया है गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक अबॉर्शन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। राइट आंसर इज फ्रांस। तो फ्रांस कंट्री ने देखिए जो अबॉर्शन है ना जो गर्भपात है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट हु विल फ्लाई इनटू स्पेस बिफोर गगनयान मिशन। उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो कि गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। तो इस एस्ट्रोनॉट जो रोबोट एस्ट्रोनॉट है उसका नाम रखा है व्योम मित्र। एज पर द स्नो लेपर्ड सेंसस इन इंडिया विच स्टेट और यूटी हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। कौन सा राज्य या यूटी है जहाँ पे जो स्नो लेपर्ड से उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है
और यहाँ पर कितनी है 477। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन इंडिया टू अचीव 100% हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शंस। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? जो सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल द वर्ल्ड फर्स्ट मेलानिस्टिक टाइगर सफारी बी स्टेबलाइज्ड? तो किस राज्य में विश्व का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी को स्थापित किया जाएगा? तो इसे किया जाएगा मयूरभंज उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इन जून 2024 इंडियन आर्मी हैव रिसीव्ड द फर्स्ट बैच ऑफ नागास्त्र फर्स्ट सुसाइड ड्रोन। इन्हें मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया गया? सो जो नागास्त्र फर्स्ट सुसाइड ड्रोन से इन्हें मैन्युफैक्चर किया है महाराष्ट्र की इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट टू विन अ गोल्ड मेडल इन द एशियन जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप 2024? एशियाई जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? राइट आंसर इज दीपा करमारकर। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे बाई। सो जो पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस है ये सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किसके द्वारा सौंपी गई? तो ये बस उन्हें सौंपी है IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। सो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है इदाशीष नोंगरेंग जो है किस स्टेट की बनी है पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? सो इदाशीष नोंगरेंग को अपॉइंट किया गया है कहाँ पे? तो ये मेघालय राज्य की बनी है पहली महिला DGP। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? सो भारत के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है संबलपुर उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट टू विन द GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च? सो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बन गई है? आंसर है अदिति सेंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस? तो कौन सा राज्य जो है हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो कौन सा स्टेट बन जाएगा फ्रेंड्स? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरेन लीडर टू विजिट द राम टेम्पल इन अयोध्या उत्तर प्रदेश? सो यूपी के अयोध्या में जो राम मंदिर है फ्रेंड्स उसका दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बन गए? तो सबसे पहले यहाँ पे विजिट किया फिजी के डेप्यूटी PM विमन प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है इंडिया की पहली AI सिटी कहाँ पर बनेगी? तो ये स्टार्ट होगी कहाँ पे? लखनऊ में। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इन वृंदावन इन मथुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में जो पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल है इसका उद्घाटन किसने किया? तो इस स्कूल को इनॉग्रेट किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। और ये जो गर्ल्स स्कूल है इसको नाम क्या दिया है? इसका नाम है सामवेद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। अगला क्वेश्चन है द वर्ल्ड फर्स्ट AI डिप्लोमेट विक्टोरिया शी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो ये दुनिया की पहली AI डिप्लोमेट है विक्टोरिया शी इसका नाम है और इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया है? यूक्रेन कंट्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन इंडिया की पहली सोलर एनर्जी सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर है सांची मध्य प्रदेश। तो जो सांची सिटी है ये इंडिया की पहली सौर ऊर्जा जो है सिटी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज इंडियाज फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम ओपनड? तो ये म्यूजियम ओपन हुआ है मसूरी उत्तराखंड में। तो भारत का जो पहला मानचित्र कला संग्रहालय है ये ओपन हुआ है
मसूरी उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला वेडिंग थीम पार्क वेद वन पार्क कहाँ इनॉग्रेट किया गया? तो इसे इनॉग्रेट किया गया नोएडा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विजिंजम पोर्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट फुल फ्लेश्ड डी वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? सो विजिंजम पोर्ट जो है ये फ्रेंड्स लोकेटेड कहाँ पे है? आंसर इज केरल स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू ऑफर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कोर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट? सो बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? आंसर इज पहली यूनिवर्सिटी बनी इंडिया की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ अनाउंस्ड टू इम्पोज लाइव स्टॉक एमिशन कार्बन टैक्स फ्रॉम द ईयर 2030? दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने वर्ष 2030 से पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसकी अनाउंसमेंट की है किसने? डेनमार्क कंट्री ने। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द फर्स्ट एडवांस्ड AI सिस्टम टू डिटेक्ट फॉरेस्ट फायर्स बीन लॉन्च्ड? सो जून 2024 में देखिए जंगल की आग का पता लगाने के लिए जो पहली उन्नत AI प्रणाली है कहाँ लॉन्च की गई? तो इस AI जो सिस्टम है देखिए इसे लॉन्च किया है पेंच टाइगर रिजर्व में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब छोटा सा आपका एक क्विक टेस्ट ले लेते हैं। 2 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड कैश टू अडोलेसेंट गर्ल्स टू बाई सैनिटरी नैपकिन्स? किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, टू विच कंट्री हैज़ इंडिया एक्सपोर्टेड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये आपके हो गए हैं 2 क्वेश्चंस। इनके आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स से ज़रूर लिखें। और आज हमने जितने भी क्वेश्चंस कवर करे हैं फ्रेंड्स ये सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें www.ravibookspdf.com। जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे हमारी सभी जो है ई बुक्स मिल जाएंगे, जिसमें हमारी सबसे न्यूली लॉन्च ई बुक है जनवरी से अगस्त की करंट अफेयर्स। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे आपको आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ईजिली आप इन्हें वहाँ से परचेज़ कर सकती हैं। तो आज का हमारा जो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही और भी देखिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।